हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या हिंदी में बोले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई का जो 2023 में कंपार्टमेंट पेपर हुआ था बेसिक का, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ये बगल में पिक्चर दे रखा होगा आपको। ये जो पिक्चर्स दे रखा है, इस पिक्चर में दो बड़े बड़े खंबे दिख रहे होंगे। एक खंबा ये है और दूसरा खंबा ये रहा। ये दो खंबे आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपसे क्या कहा है कि पहले तो ये बता रखा है कि टोटेम पोल क्या होते हैं, ठीक है। ये दो खंबे दिख रहे हैं, ये टोटेम पोल है। और ये बनते कैसे हैं? पेड़ों से बनाए जाते हैं। और इनको फिर प्रतीक और आकृतियों के साथ इसको उकेरा जाता है। और बता रखा है कि ज्यादातर ये कनाडा और ये यूएस में ये वाले जो पेड़ हैं, ये वाली जो चीजें हैं पाई जाती हैं, ये वाले खंबे जो पाए जाते हैं। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन पे। इसमें कहा है कि समान ऊंचाई के दो खंबे 28 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, ठीक है। तो क्योंकि डायग्राम इसमें बना बनाया है तो अलग से आप इसी का जैसा एक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये रहे दो टोटेम पोल। और आपको ये कह रखा है कि ये दोनों जो पोल्स हैं, इनकी हाइट नहीं दे रखी, पर ये कहा है कि दोनों बराबर ऊंचाई के हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई h ले लेते हैं, तो फिर इसकी भी ऊंचाई हमें क्या लेनी पड़ेगी, h लेनी पड़ेगी। अब आगे क्या करना है हमने, आगे क्या कहा है कि दोनों खंभों के जो बीच की दूरी है ना, ये है 28 मीटर। दोनों खंभे एक दूसरे से 28 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। इन दोनों के बीच एक ही रेखा के एक बिंदु से, मतलब इन दोनों के बीच में हमें कोई एक बिंदु लेना है। मतलब ये जो दो खंभे दिख रहे हैं, एक खंभा ये बनाया था और दूसरा खंभा ये है, टोटम पोल है। तो कहा है कि इनके बीच एक बिंदु से एक ही रेखा का मतलब ये है कि ये दोनों खंभे हैं ना, इनको आधार को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा में एक बिंदु से, तो बिंदु मैं कहीं पर ही मान लेता हूं। सपोज मैंने यहां मान लिया, ये मान लिया वो मैंने बिंदु, और इसका नाम मैं अभी के लिए ए रख लेता हूं। इस बिंदु से क्या किया जा रहा है, दोनों खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण देखो। इसका सीधा सा मतलब है, लिखा है कि दोनों खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि दोनों खंभों के शीर्ष को इस बिंदु से देखा जा रहा है। मतलब यहां से पहले वाले खंभे के शीर्ष को देखा जा रहा है और यहीं से दूसरे वाले खंभे के शीर्ष को देखा जा रहा है। ऐसा करने पर दो जो कोण बन रहे हैं वो हैं आपके उन्नयन कोण। हमेशा जब भी नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है तो जो कोण बनता है वो कोण होता है आपके पास उन्नयन कोण। ठीक हो गया। अब ये जो कोण है 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो एक हमने 60 डिग्री कर लिया और दूसरा हमने क्या कर लिया, 30 डिग्री कर लिया। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो उपयुक्त के आधार पर, लेकिन अब आगे प्रश्न में पूछा गया है लेकिन अभी ये पूरा हुआ नहीं है। अब आप ये देखो कि यहां से यहां तक की दूरी, पहले खंबे से ए तक की दूरी को मैं अगर x मान लूं, तो फिर इस ए से दूसरे खंबे तक की दूरी को मुझे मानना पड़ेगा 28 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों खंभों के बीच की दूरी है 28। तो इस तरीके से अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या कहा है, एक साफ नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने यहां पर एक साफ नामांकित चित्र आपको बनाकर दे दिया। ठीक हो गया। अब लिखा है खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और खंभों की ऊंचाई अगर ज्ञात करनी है तो पहली बार में मैं ये वाला जो त्रिभुज है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला त्रिभुज लेता हूं और इसमें मैं tan 30 इस्तेमाल करता हूं। tan 30 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये जो खड़ी भुजा होती है किसी त्रिभुज की, इसको कहते हैं लंब। तो यहां हो गया h और आधार ये रहा आपके पास, जिसको मैं लाल पेन से डार्क करके दिखा रखा है, x। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये किसके बराबर हो गया, h/x। इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो x हमारे पास आ गया h√3। तो ये हमारे पास हो गया इतना। अब क्योंकि अभी h नहीं निकला ना, तो अब हमारे पास ये जो दूसरा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है,
ये रहा दूसरा त्रिभुज। अब इसमें इस्तेमाल करता हूं वही चीज जो यहां इस्तेमाल की थी, क्या, tan 60। तो सेम फॉर्मूला होगा, क्या होगा सर, लंब बट्टे आधार P बट्टे B। तो ये जो खड़ी भुजा है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये है H, और ये जो है ये वाली भुजा जिसको डार्क कर रहा हूं ये है B। क्या है, B। तो ये B कितना है, ये है 28 माइनस x। तो दोनों त्रिभुजों को लेके हल किया। tan 60 होता है √3, ये हो गया h ओवर 28 माइनस x। यहां तक समझ में आ गया। इसको इससे गुणा कर दो, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, 1 को इससे गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया √3 28 माइनस x बराबर क्या हो गया, h हो गया। तो √3 इक्वल टू 28 माइनस, अब तुम x का मान देख सकते हो, ये x का मान यहां रख लेते हैं या बाद में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, √3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 28 √3, फिर √3 को इससे करो तो ये हो जाएगा 28, नहीं कितना होगा, ये होगा √3x बराबर h। अब ऊपर हमने x का जो मान निकाला था, ये निकाला था x का मान, जरा देखेंगे, ये निकाला था। अब ये जो x का मान है ये यहां पर रखेंगे, तो बाकी सबका क्या करेंगे, बाकी सबको उतार दो। x की जगह हमारे पास आ जाएगा h √3 और बराबर क्या है, h है। तो 28 √3 माइनस, तो √3 हो गया 3, ये हो गया 3h इक्वल टू कितना हो गया, h हो गया। इसको यहां लेके आते हैं तो 28 √3 इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 3h। ये 28 √3, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4h। और अगले स्टेप में 4 यहां डिवाइड में चला जाएगा, और 28 को 4 से काटोगे तो 4 7 हो गया 28, तो h का मान आ गया 7 √3। इसका मतलब हो गया कि जो खंबे हैं उनकी ऊंचाई है 7 √3। अब आते हैं क्वेश्चन में, तो दो पार्ट तो बता दिए, ठीक है। एक तीसरा पार्ट है, वैसे भी सेकंड पार्ट में भी ये भी आएंगे। पहले प्रेषक बिंदु का स्थान ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो बिंदु है ना A, इसकी इन खंभों से दूरी कितनी है ये आपको निकालना है। तो आसान है, आपको याद है अभी शुरुआत में मैंने x का मान कितना निकाल के दिया था आपको, h √3। अब ये जो h आपने निकाला है इसको यहां पर आप पुट कर दें, तो x बराबर आ जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे हम, 7 √3 रखेंगे, साथ में क्या है मल्टीप्लाई, साथ में क्या है √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाता है 3, और ये हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक खंबे से जो प्रेषक बिंदु है उसकी दूरी कितनी आ गई है, x मीटर आ गई। ठीक हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कहा है यदि प्रेक्षणों के बिंदु से खंभों के शीर्ष की दूरियों को P और Q रूप में लिया जाता है तो P और Q के बीच का संबंध ज्ञात करना है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में आपको 1 2 मतलब इन दोनों में से कोई एक करना था, लेकिन फिर भी मैं ये वाला क्वेश्चन भी करके दे रहा हूं, ठीक है। वैसे एग्जाम में जरूरी नहीं है, एग्जाम में इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से कोई एक करना है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, मैं इस क्वेश्चन को नीचे लिख दे रहा हूं एक बार। ये मैंने क्वेश्चन फिर से बना लिया। तो क्वेश्चन में इसमें क्या कहा था कि प्रेक्षणों के बिंदु से, ये रहा वो बिंदु, इससे खंभों के शीर्ष की दूरियों, तो एक खंभा तो ये है, इसका शीर्ष ये है, दूसरा खंभा ये है, इसका शीर्ष ये है, तो इससे एक दूरी को तो इन्होंने P माना है ये, और दूसरी दूरी को इन्होंने क्या माना है, Q माना है। तो आपसे कहा है कि जो P और Q है इसके बीच का एक संबंध दिखाना है, मतलब इनके बीच में एक समीकरण लाना है। तो तरीका आसान है, कैसे करना है, सबसे पहले हम फिर से इसी त्रिभुज को ले लेते हैं।
और इस त्रिभुज को ले लेते हैं फिर से, लेकिन इस बार मैं इस्तेमाल कर लेता हूं sin 30। अब sin 30 का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आप cos 30 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी त्रिकोणमिति इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ऐसी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करें जिसमें ये आता हो। तो sin 30 इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने इस वाले त्रिभुज में, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लंब, क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, है ना। तो लंब यहां पर ये है इस त्रिभुज का, h बट्टे कर्ण कितना है आपके पास? p है। हो गया। sin 30 का मान होता है 1/2, ये हो गया h बट्टे p, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p कितना आ गया? 2h आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये, इसमें भी हम साइन यूज करेंगे। तो sin 60 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है? h, ये है लंब, खड़ी भुजा को लंब कहते हैं, और कर्ण ये वाली भुजा को कहते हैं, वो कितना है? q। sin 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो गया h बट्टे q। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, q को इससे करो तो ये हो गया √3q, और 2 को इससे करो तो कितना आ गया? 2h। अब ये समीकरण और ये जो आया था, इन दोनों को हल करना है, पर दोनों में एक खास बात है। जरा देखो, यहाँ जो 2h है वो किसके बराबर है? p। और यहाँ पर जो 2h है वो किसके बराबर है? √3q। तो इसका मतलब p और √3q क्या होंगे? बराबर। p और √3 क्या होंगे? बराबर। और यही क्या है? p और q के बीच का संबंध है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया।